Yeah, hello. Welcome once again. And today we will learn about linked list. आज से हम अपना डेटा स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। ये क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक ट्रेन के डिब्बों की तरह होती है, यानी कि हर एक डिब्बा नोड कहलाता है और वो एक लंबी सीरीज में, लंबी चेन में बना होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं हेड, और जब से और जो लास्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं टेल। और वो पॉइंट करता है नल की तरफ, यानी कि ये शो करता है कि हमारा लिंक लिस्ट खत्म हो गया। तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट एक लीनियर, एक स्ट्रेट चेन का लीनियर यानी कि सीधा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नोड से कनेक्टेड होता है, और हर नोड एक दूसरे से कनेक्ट होता है किसी पॉइंटर्स के थ्रू, यानी कि जो कि पिछला नोड आगे वाले नोड को पॉइंट करता है। जस्ट सपोज कि इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है ट्रेन है। जब भी हम ट्रेन देखते हैं तो ट्रेन में क्या होता है, हर बॉगी एक दूसरे बॉगी से लिंक होता है और उसके बीच में एक एक ऑटोमेटिक कनेक्शन होता है, या फिर किसी चीज से उसे जोड़ा जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, ये एक पॉइंटर्स हुआ जो जोड़ रहा है, और एक डिब्बा यानी कि बॉगी क्या हुआ, वो एक नोट्स हुआ। और इसमें क्या होता है कि नोट्स में उसके अंदर अपना डेटा तो होता ही है, और साथ में आगे आगे वाले नोट्स का एक रेफरेंस होता है या उसका एड्रेस होता है कि इसमें ये चीज है, या फिर इसका ये लोकेशन है, या इसका ये काम है। ये इसमें पहले से स्टोर होता है। तो यही लिखा है इंग्लिश में यहाँ पे, लिंक्ड लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स। वही है इसका मतलब। और नोड्स में क्या होता है, डेटा होता है और आगे वाले का रेफरेंस होता है। जिस तरह ट्रेन में क्या होता है कि एक बॉगी होती है, उस बॉगी जो आगे वाले लिंक होता है, तो ये पता होता है कि ये ट्रेन जहाँ जा रही है, ये बॉगी भी उस पार्ट में जाएगा या फिर वहीं ही जाएगा साथ में। अब देखते हैं सेकंड में। तो सेकंड में क्या है, आपको इसकी सेकंड में यहाँ बताया गया है कि लिंक लिस्ट की टाइप्स। तो लिंक लिस्ट का आपको 5 टाइप्स है जो पढ़ना है। इस पे काफी सारे ऑपरेशंस होंगे और ये सब पढ़ेंगे, पर अभी अभी देखते हैं कितने टाइप्स है। तो सबसे ज्यादा इसका सिंगली लिंक लिस्ट यानी कि सिंगल लिंक लिस्ट होता है, जिसमें एक नो बस यानी कि 3-4 नोट्स होता है वो, और इसका पॉइंटर एक ही तरफ पॉइंट करता है। और सेकंड है डबली लिंक लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ डबली डबली लिंक लिस्ट का मतलब ये हुआ कि जो लिंक लिस्ट जैसे सपोज इसका मतलब ये हुआ कि कोई नोट्स में जो है, सिंगली में क्या होगा, वो आगे तरफ पॉइंट करेगा। जस्ट एक एक मिनट बताता हूँ। देखो, जस्ट सपोज करो कि ये क्या है, आपका एक लिंक लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, आपको एक नोड से, ये पहला नोड, ये सेकंड नोड और ये तीसरा नोड। तो सिंगली में क्या होगा, ये एक ही तरफ पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। ये एक ही तरफ पॉइंट करेगा। और डबली में क्या होता है, डबली में ये अपोजिट इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। और ये अपोजिट इसको पॉइंट करेगा इस तरफ। और तीसरा क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये नल जो होता है, नल यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे जो एक चीज होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नल, ठीक है। तो ये नल ना, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या होना, ये नल जो होता है यहाँ पे, इस नल को पॉइंट डायरेक्टली पॉइंट कहाँ करना है, इस नल को जो है डायरेक्टली पॉइंट लाके कर देना कहाँ पे, हेड से कर देना है, यानी कि जो सबसे हमारा पहला है। तो वो सर्कुलर में क्या होता, हाँ, ये इसको पॉइंट कर दिया लाके यहाँ पे, यानी कि नल खत्म हो गया, अब ये लिंक सर्कुलर हो गया, यानी कि यहाँ शुरू हो रहा है फिर यहाँ से दोबारा शुरू हो जा रहा है। इसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर लिंक। और अब सर्कुलर डबली लिंक, तो डबली जिस तरह ये डबली हुआ ना, ये इसी में सर्कुलर, यानी कि ये डबल में क्या हुआ, ये चेन लगा रहेगा, और सर्कुलर तो है ये, बस ये पढ़ना। और हीटर लिंकेज, यानी कि ये एक स्पेशल लिंकेज होता है, जिसमें क्या होता है कि पहले वाले नोड में कुछ स्पेशल डेटा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हीटर लिंकेज। यानी कि अगर पहले वाले नोड में कुछ स्पेशल डेटा अगर लिंक किया या डाला हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये हीटर लिंक लिस्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो ये। अब देखते हैं आगे। हाँ, और तीसरा क्या है, इसमें आपको आपको काफी सारी ऑपरेशंस होंगे। तो जो 4 बेसिकली मेन ऑपरेशंस है वो होंगे, इंसर्शन यानी कि उसमें इंसर्ट करना या पुश करना, सेकंड डिलीशन यानी कि पॉप करना या फिर डिलीट करना, तीसरा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है कि बारी बारी से चेक करेंगे, एक बार इस पे एक इस पे, ऐसे करेंगे आगे से। और सर्चिंग तलाशना हो तो वो तो पता ही है, सर्चिंग भी करेंगे। तो हम इसके बाद सब पढ़ेंगे। तो देखते हैं अब लिंक लिस्ट हमें जरूरी क्यों पड़ता है। तो लिंक लिस्ट में इससे पहले हमने पढ़ा होगा एरे। तो एरे, इसमें डिफरेंस क्या है, एरे में क्या होता है कि एक साथ में सारा डेटा आपको अरेंज कर दिया गया है फिक्स में, और लिंक लिस्ट में क्या है, एक नोट्स की तरह, चेन की तरह इसमें लिंक किया गया है। ये क्या होता है, डायनेमिक। इसमें क्या होता है कि हम कभी भी इंसर्शन और डिलीशन के बाद इसका डेटा हम बदल सकते हैं, इसमें इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं आसानी से। और मेमोरी साइज जो उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, स्पेस ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा।
टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसको हम कभी से कॉन्टिजियस मेमोरी की तरह भी स्टोर नहीं कर सकते, नॉट स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। और एरे में क्या होता है, कंटिजियस होता है, यानी कि उसमें स्टोर कर सकते हैं और जो कि बाद में नहीं बदलता। और इसमें हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है ये। इसे इसे बीच से हम काट के हटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा, क्योंकि अब एरे जो होता है, एरे में क्या होता है, एक साइज का होता है, बट लिंग्विस्ट क्या होता है, ये डायनामिक होता है, यानी कि इसमें हम जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एफिशिएंट लार्जर बड़े डेटा के लिए आसानी काम पड़ता है और ये एफिशिएंट होता है। इम्प्लीमेंटेशन, अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो लिंक्ड के थ्रू हम क्या करते हैं कि स्टैक्स, इसके आगे पढ़ेंगे, ये सब डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक्स पढ़ते हैं, क्यूज पढ़ेंगे, और अदर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, यानी कि इसमें ग्राफ हुआ, आप हैश मैप हुआ, ये सब भी है, बट ये पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है कि यही इम्प्लीमेंट करने में हेल्प देता है, और ये टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बचाता है। कैसे कैसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको करने में और इसको कंप्लीट करने में, और स्पेस ज़्यादा लगता नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो डिफरेंस दिया गया है, एक एरे से कंपेयर किया गया है। तो डेटा स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है, नॉन कॉन्टिजियस होता है, एरे क्या होता है, कंटिजियस होता है, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन डायनामिक होता है, यानी कि इसे हम बढ़ा सकते हैं। और इसमें स्टैटिक होता है, एक बार कर सकते हैं तो हम बार बार, यानी कि मेमोरी एक ही बार बनेगी फिक्स ना। इसमें इंसर्शन डिलीशन आसानी से हो जाता है, और इसमें इसमें भी होता है, एरे में भी होता है, बट थोड़ा दिक्कत आएगी इसमें। इसमें एक्सेस क्या करेंगे, इसमें बारी बारी, यहाँ पे एग्जांपल दिया हो तो क्या करेंगे, सिक्वेंशियल, यानी एक सीक्वेंस में होता है। और ये रैंडम किसी को जाएंगे एरे में सर्च कर लिया, हाँ भाई ये एक लिंक दिया तो इसमें हम डायरेक्टली इसको सर्च कर लिए, इसको इस पे काम शुरू कर दिए, ऐसे होता है। और इसमें कुछ टर्म्स है जो कि आपको जानना जरूरी है इसको पढ़ने से पहले। पहले क्या है, हेड। हेड क्या होता है, लिंक्वेज का सबसे पहला पार्ट को क्या बोलेंगे, हेड। ये लिंक्वेज स्ट्रक्चर ये है, आपको दिखा देता हूँ, पहले ही बताया हूँ अभी। एक डेटा होता है और इसमें नेक्स्ट का, इसमें क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस किसका एड्रेस होता है, इस नेक्स्ट वाले का। तो ये सब क्या कराता है, नोड। और ये कहाँ पॉइंट करता है, नल की तरफ, यही बस लिखा है। नोड क्या होता है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है। टेल होता है, नल होता है, यही इसमें बस बताया जा रहा है। और लिंक्वेज का टाइप्स जो है चार, सॉरी आपको 5 टाइप्स है। अब यहाँ पे सबसे पहला, ए सिंगली लिंक्ड इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट आर नॉट स्टोर्ड इन continuous मेमोरी लोकेशन एंड ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड ओनली इट्स नेक्स्ट पॉइंटर, यानी कि एक क्या अगला से पॉइंट करता होगा और उसे लिंक किया होगा। डब्ल्यू में क्या होता है कि दोनों के पहले बताया एग्जांपल फॉर्म में, इसमें क्या होता है, लिंक लिस्ट में नोट्स जो है आगे वाले का पॉइंट रखता है, वो पीछे वाले का एक पॉइंट करते रहता है। सर्कुलर जो नो नल, इसमें नल नहीं होता है, बस ये एक सर्कुलर फॉर्म बनाता है। सर्कुलर में क्या होता है, डबल लिंक में ये वही सर्कल बनाता है, इसमें इसमें नल नहीं होता है, बस ये दोनों तरफ, यानी कि बेसिक हमारा डबल जो है ना, ये इसमें आ रहा है, और ये दोनों कंपेयर, ये दोनों का एडिशन कंपेयर क्या है, इसमें है, ठीक है। और ये दोनों है ही अलग। और ये सर्कुलर किसका, हम सर्कुलर बस क्या होगा, नल हटा दिया और ये इसको लिंक कर दिया। और हीट पहला नोड जो होता है वो कुछ स्पेशल डेटा डाला हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, हिडन नोड बोलेंगे। यहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सबका। ये सबसे पहला क्या, आपको सिंगली लिंग्विश, ये पहला हेड है और इसमें नेक्स्ट का डेटा है, और ये चल रहा है। सेकंड क्या है, आपको डबली लिंक्ड है, ठीक है। तो डबली में क्या होता है, नल दोनों तरफ आ जाएगा, आपको इधर भी चला जाएगा, क्योंकि ये पुश करता रहा, बैक की तरफ ढकेल रहा है, इसका डेटा आगे बढ़ रहा है और ये पीछे आ रहा है। यानी कि हाँ, डबली में एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें आपको 3 चीज होता है। एक नोड में क्या होता है, 3 होता है। एक प्रीवियस डेटा भी होता है, एक हेड तो मेन डेटा होता ही है, और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट का डेटा भी होता है। ये चीज भूलना नहीं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं। हाँ, हाँ तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपको, वो है आपको डबली। डबली लिंग्विश के बाद जो था एक नया फॉर्म था डबली, ये क्या था, ये तीनों तरफ ढकेले, यानी कि इसमें प्रीवियस तरफ ढकेल रहा था, तो इसमें ये हो रहा था। और यही डेटा यहाँ पे, और हाँ ये क्या, ये डबली है, और ये डबली बैक रिवर्स वाला जो था, यानी कि वो वाला आपको हाँ ये इसको बोलेंगे सर्कुलर। डबली सर्कुलर लिंग्विश ये था इसमें, क्योंकि इसमें डबल स्टेप ढके, और इस ये नल जो है इसमें, ये ऐसे एडिशन करके आके मिल रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ नल जा रहा है इसमें। हाँ, और इसमें क्या था कि ये वाले पार्ट में सर्कुलर में, इसमें स्टार्ट हुआ था, इसका डेटा यहाँ से अरेंज होके, ये प्रीवियस डेटा तीनों में 3 डेटा था इसमें, और ये इसमें, ये यानी कि हर नोड में इसमें 3 डेटा होगा, और ये हमें भूलना नहीं है। और ये सर्कुलर है इसमें, यानी कि नल नहीं, इसमें नल नहीं होगा, तो बाकी में नल होगा, बट क्या होगा आपको, हाँ इसमें इस वाले में आपको नल नल नहीं होगा, और इस फॉर्म में आपको नल नहीं होगा। और ये क्या है इसमें, आपको आगे इसमें बैक करके ये बता रहा है इसमें। और हीडन नोड क्या होता है, ये पहला नोड जो कुछ स्पेशल दिया है, तो इसमें क्या बोलेंगे, ये डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया ये, और ये डबली लिंक लिस्ट और ये डबली लिंक लिस्ट हो गया ये, और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया ये, और ये सिंगली लिंक लिस्ट हो गया ये।
ठीक है। ये डबली लिंक लिस्ट है और ये सिंगली है और ये डबली सर्कुलर है और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ठीक है, चारों का एग्जांपल हो गया। और इसमें हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इंसर्शन, इंसर्शन कहाँ कहाँ होगा, वो एक बीच में होगा, एक पहले होगा और एक लास्ट में होगा। अब बीच में क्या होता है कि नोट्स यानी कि ये दिया है तो कि इसके बीच में यहाँ ही पढ़ेंगे डालने के लिए और यहाँ ही पढ़ेंगे डालने के लिए। ठीक है, और डिलीशन भी इस तरह करेंगे, ट्रैवर्सिंग भी ट्रैवर्स करना यानी हर पे एक पे जाकर चेक करना, इस तरह इस फॉर्म में जाता रहेगा, हर एक एलिमेंट पे जाकर चेक करेगा। ट्रे सर्चिंग में सर्च करना हुआ, तो ये सब। हाँ, तो ये और जो नेक्स्ट लेक्चर को इसमें पढ़ेंगे। तो हम बस हमें आज ये पढ़ना था कि हमें लिंक लिस्ट होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसको किस तरह क्या क्या ऑपरेशन होंगे, इसमें क्या क्या काम करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर जितने सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, डिलीशन हो रहा है, कहाँ पे क्या जुड़ रहा है, इस सबको हम छोटे छोटे स्लाइड में कर करके हम आसानी से समझेंगे और एक कोड के साथ। ठीक है, तो आई होप के आज के लिए इतना समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।